गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं करनाल प्रॉपर्टीज चैनल्स पे। राइट नाउ आज हम खड़े हैं अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन पे। ये एक ऐसी लोकेशन है जहां से आपको मल्टीपल स्टेट की कनेक्टिविटी रहती है कि अगर आप टुवर्ड जीरकपुर की तरफ ड्राइव करते हैं तो आप चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे से मल्टीपल स्टेट को कनेक्ट करते हैं। सेम अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करते हैं तो आपको पंजाब की भी कनेक्टिविटी रहती है। ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आपको सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो है ओपननेस, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपको रहेगी। आज हम जिस प्रोडक्ट को विजिट करने वाले हैं उसका नाम है जॉयनेस्ट MOH। ये एक सुषमा का ब्रांड है, प्रोडक्ट रहेगा। सुषमा की अगर हम बात करें तो सुषमा के पास अप्रॉक्सीमेटली 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 14 इयर्स में 14 प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली डिलीवर किया है। सो आओ मैं आपको दिखाती हूँ लग्जरी प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं ग्रैंड एंट्रेंस जॉयनेस्ट MOH की। देखा, अभी हमने एंटर किया है कि जॉयनेस्ट MOH सोसाइटी में। जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं आप इसकी एंट्रेंस देख सकते हैं। पूरी रॉयल एंट्रेंस बनाई है जिसमें हमें सेपरेट एंट्री मिल रही है, सेपरेट एग्जिट है एंड दोनों तरफ पाम ट्रीज लगाए हुए हैं। सो फ्रेंड्स देखो, जब भी कोई सोसाइटी के अंदर या आपके घर के अंदर कोई विजिट करेगा वो यहीं से ये फील आनी शुरू हो जाती है कि यस, यू आर एंटरिंग इन अ लग्जरी प्रोडक्ट। सो यू सी दैट कुछ टावर्स हमारे इस सोसाइटी में डिलीवर्ड है जहां ऑलरेडी इस टाइम फैमिलीज रह रही हैं। कुछ टावर्स अभी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। हाईवे से हट के सोसाइटी को बनाया गया है ताकि आप नोटिस खुद ही कर सकते हैं कि देखो डस्ट पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो इन्होंने पर्टिकुलरली मेंटेन किया है। और एंट्रेंस पे भी ब्यूटीफुल गार्डनिंग्स आप देख सकते हैं, ग्रीन एरिया देख सकते हैं कि कितना मेंटेन्ड है। सो अभी हमने एंट्री की है प्रोडक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट वाइड आपको एंट्रेंस मिलती है और एंट्री पे ही हमें एंट्रेंस मिल रही है बेसमेंट की। टोटल जो प्रोजेक्ट है ये 13 एकड़्स में प्रोडक्ट है और पूरे ही प्रोडक्ट के नीचे आपको इंटरकनेक्टेड बेसमेंट पार्किंग मिलती है जिसकी मेन एंट्रेंस आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाती है। देखो कितना अच्छा थॉट है कि मेजर ऑफ कार्स जितनी भी सोसाइटीज़ के अंदर आ रही है वो यहीं से एंट्री ले जाए, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर जो व्हीकलर मूवमेंट है वो आपको कम मिलेगी। तो आपके बच्चों की सेफ्टी, आपके बड़े बुजुर्ग के घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेफ्टी आपको यहाँ पे ये सोसाइटी में आपको इंश्योर करके दे रहे हैं। सो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1600 स्क्वायर फीट के अंदर 3 BHK के प्रीमियम कैटेगरी के फ्लैट, जिसमें आपको 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम और 4 बालकनीज का कंसेप्ट रहेगा। सो वेंटिलेशन एंड द डे लाइट प्रॉपर आपको फ्लैट्स के अंदर मिलेगी। चलें फ्लैट्स देखने, आइए। सो अभी हम आ गए हैं फ्लैट दिखाने के लिए जो कि 1600 स्क्वायर फीट में आपको मिलेगा। अभी हम एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। आप एंटर करोगे फ्लैट के अंदर, एंटर करते ही आपको यहाँ पे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। ये जो फ्लैट है बेसिकली रेक्टेंगुलर स्क्वायर में बना हुआ फ्लैट है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर हम किसी चीज़ को बहुत कंसर्न मानते हैं तो अपने घर में प्राइवेसी को, हमारे घर की प्राइवेसी मेंटेन्ड रहे। ये फ्लैट उसी कंसेप्ट पे बना हुआ है कि अगर कोई गेस्ट आपकी लिविंग एरिया में बैठा है या कोई बॉय, डिलीवरी बॉय आपके गेट पे है तो किसी रूम की एक्टिविटी नोटिस नहीं होती। सो आप अपने घर में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ आपको मिलेगी बालकनी। यहाँ पे आपको फर्स्ट बालकनी मिलती है, दैट इज योर फर्स्ट बालकनी जो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ आपको अटैच रहेगी। अब हम चलते हैं रूम्स देखने। दैट इज योर फर्स्ट बेडरूम। 11/13 का आपको फर्स्ट बेडरूम रहेगा। दैट इज योर गेस्ट रूम या किड्स रूम के हिसाब से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। इस रूम के साथ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ फुल साइज की विंडो ताकि घर में क्रॉस वेंटिलेशन और डे लाइट ब्यूटीफुल रहे। इसके लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ और आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कॉमन वॉशरूम। दैट इज योर कॉमन वॉशरूम। टॉप से लेके बॉटम तक सारा ब्यूटीफुली टाइल्स का काम किया गया है, जैगुआर की सैनिटरी फिटिंग रहेगी। दैट इज योर कॉमन वॉशरूम। इसके साथ ही ये आपका आ जाता है आई शेप में मॉड्यूलर किचन।
इसके साथ आपको रहेगी सेपरेट यूटिलिटी एरिया। अगेन हम देख रहे हैं सेकंड बालकनी। ये आपकी वॉशिंग एरिया की बालकनी है। ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम के साथ हमने आपको अटैच वॉशरूम दिया है, फिटेड अलमीराज दी हैं, और इसके साथ भी आपको मैं थर्ड बालकनी दिखा रही हूँ। दैट इज योर थर्ड बालकनी। ये आ जाता है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हम आपको वुडन की टाइल्स लगा कर दे रहे हैं। फिटेड अलमीराज आ जाती हैं इसके अंदर भी। अटैच इसमें भी वॉशरूम रहेगा, और अगेन आप देख सकते हैं कि इसके साथ भी आपको बालकनी मिल रही है। दैट इज योर फोर्थ बालकनी। आप देखो, कोई भी फ्लैट हो उसमें पूजा रूम ना हो तो अच्छा सा नहीं लगता है। नाउ हम आपको दिखाते हैं पूजा कम आपका स्टोर एरिया। ये है आपका पूजा कम स्टोर एरिया। हमने अभी देखा 1600 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट। अगर आप भी इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, आप खुद भी इसे परचेज करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ नेहा भाटिया, मैं आपको यहीं मिलूंगी। अब हम पहुंच गए हैं सेंटर ऑफ द सोसाइटी के अंदर। अभी आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रखी है। काफ़ी जो एमिनिटीज़ है सोसाइटी की वो ऑपरेशनल हो चुकी है। जैसे कि अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी किड्स प्ले एरिया। ये देखिए, किड्स प्ले एरिया जो है वो आपका ऑपरेशनल है। गार्डन आपका काफ़ी हद तक ऑपरेशनल है। ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि कोई सोसाइटी जो लिवेबल भी है और अंडर कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी इतनी मेंटेन्ड हो। आप ये देखिए सोसाइटी कितनी ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। हम सेंटर ऑफ द ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर खड़े हैं। सबसे जो इसका प्लस पॉइंट मुझे पर्सनली पसंद आता है वो है टावर टू टावर गैप। आप खुद फील कर सकते हैं कि कितनी ओपन सोसाइटी है, कि अगर आपके घर के बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं या आप खुद भी कुछ स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं या आप लेट्स से आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगर आप गार्डन में बैठे हैं तो आपको किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी व्हीकलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी या तो बाहर टावर्स के आउटर एरिया से निकल रही है या फिर बेसमेंट में पार्क हो रही है। आपको देखिए कि सोसाइटी कितनी ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। कुछ टावर्स जो इस टाइम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ टावर जो है वो इस टाइम लिवेबल है। अगर आप सोसाइटी में वॉक भी कर रहे हैं, गार्डन एरिया में इवनिंग वॉक कर रहे हैं या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो ज़रूरी होती है। उसके लिए भी बिल्डर ने इतनी छोटी सी बात का भी ध्यान रखा है कि हमने यहाँ पे आपको ओपन जिम बना कर दिया है। सी दी ओपन जिम। अगेन सोसाइटी अधूरी है ना स्विमिंग पूल और स्प्लैश पूल के बिना। अब हम आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल, स्प्लैश पूल। और मेरी पर्सनली अगर मैं रहती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट वाली चीज़ है वो है आपका बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ पे नॉट इवन द वन, यहाँ पे आपको 2 बैडमिंटन कोर्ट्स मिलेंगे जो कि आज के टाइम में ऑपरेशनल भी हैं। सी दैट इज़ योर बैडमिंटन कोर्ट। नेट्स लगे हुए हैं, समर आ चुका है तो इन्जॉयमेंट तो बनती है। दैट इज़ योर स्विमिंग पूल और स्प्लैश पूल। ये अभी जस्ट बना है। इनफैक्ट स्विमिंग पूल के साथ आपको सेपरेट चेंजिंग रूम्स रहेंगे। फीमेल्स का अलग रहेगा, मेल्स का अलग रहेगा। डेली नीड्स की दुकानें भी सोसाइटी के अंदर बन चुकी हैं। कुछ एमिनिटीज़ अभी ऑपरेशनल हो चुकी है, कुछ एमिनिटीज़ अभी बननी बाकी है।
दिस इज द ओवरऑल सोसाइटी। अभी आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल एयर चल रही है, ग्रीनरी मेंटेन्ड है, प्लांटेशन हो चुकी है। इनफैक्ट गार्डन में इस तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं जो ऑल सीजन ब्लूम करेंगे। मैं आपको यहीं मिलूंगी। लेट्स मीट सून।